वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET न्यूज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th ऑफ जनवरी की करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। The new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization (ISRO), Anji Khad Rail Bridge, India's first cable-stayed bridge. IIT Guwahati has developed an injectable hydrogel for cancer therapy. Asia's largest aero show, Aero India 2025. HMPV infection, हर घर लखपति स्कीम एंड वर्ल्ड हिंदी डे 10th ऑफ जनवरी। एट द एंड एज यू नो हम लोग डिस्कस करते हैं MCQs। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कल वाले सवाल से, है ना, जो मैंने आप लोगों को दिया था। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 9th ऑफ जनवरी। आपको बताना है कल जो था प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, मतलब क्या है, आपको ये बताना था। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इन इंडिया, है ना, और इसका थीम है फॉर 2025 डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। विकसित भारत के लिए डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन, डायस्पोरा जो इंडियंस बाहर रहते हैं, ओवरसीज रहते हैं, ना। 18th प्रवासी भारतीय दिवस हमने ऑब्जर्व किया इन 2025, है ना, 9th ऑफ जनवरी को। इस दिन हुआ क्या था, इन 1951 9th ऑफ जनवरी को महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। उसके बाद आपको पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो शुरू हो गया था, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस है ये इंडिया के लिए, इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छे से इस दिन को मनाते हैं। चलिए, द न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ द ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कौन बने हैं? डॉक्टर वी नारायणन, डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, अपॉइंट किए गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ ISRO एंड स्पेस सेक्रेटरी। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? एस सोमनाथ जी को, है ना। एस सोमनाथ जी कब अपॉइंट हुए थे? जनवरी 2022 में ये अपॉइंट हुए थे, ठीक है। ये 2 ईयर की टर्म के लिए, है ना, 2 साल की टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं, और ऑफिशियली कब से ज्वाइन करेंगे ये एज अ सेक्रेटरी? जनवरी 14, 2025 एज अ चेयरमैन ऑफ ISRO। इन्होंने ज्वाइन किया था ISRO इन 1984 एंड हैज वर्कड ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक ASLV, PSLV, GSLV, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने वर्क किया है 1984 के बाद से इन्होंने ज्वाइन किया है। ये है वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन, ISRO के नए चेयरमैन। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चलिए, ISRO के बारे में हम कुछ बात कर लेंगे, है ना, ISRO के कुछ फैक्ट्स, क्योंकि करंट तो हमने देख लिया कि ठीक है ISRO के चेयरमैन जो है अपॉइंट हुए हैं, हमें पता होना चाहिए कि ISRO एग्जैक्टली है क्या। देखिए, दिस इज ISRO, है ना, ये ISRO है। इसका लोगो देख लीजिए, ये है लोगो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फॉर्म हुआ था 15th ऑफ अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु, कर्नाटका में। ISRO ने इंडिया की पहली सैटेलाइट, जिसका नाम था आर्यभट्ट, है ना, वो लॉन्च करी थी सोवियत स्पेस एजेंसी ने। ISRO ने खुद लॉन्च नहीं करी थी, इन्होंने बनाई थी आर्यभट्ट, और लॉन्च किसने करी थी? सोवियत स्पेस एजेंसी ने, ठीक है, इन 1975। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए, आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट इन 1975। फॉर्मली नोन एज इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, इसको पहले इनकॉस्पर कहते थे, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। और 1962 में ये तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था ना, ये फॉर्म करी थी ये बॉडी। उसके बाद 1969 में इसका नाम चेंज करके ISRO रख दिया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्या है? अंजी खर्ड रेल ब्रिज, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज, इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। तो पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पे है ये। पहले तो इंडिया के यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने शेयर किया है एक वीडियो, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अंजी खर्ड ब्रिज दिखाया जा रहा है ना। इसका इनॉग्रेशन जो है वो एक
टाइम लैप्स वीडियो में इन्होंने दिखाया है ना पूरे देश को। कंट्री का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, ध्यान रखेंगे, अंजी खड्ड ब्रिज, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज। ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, देख लीजिए। 96 केबल्स की है ना, ये जो आपको केबल्स दिख रही है इन टोटल 96 है, लेंथ है 653 किलोमीटर्स, बहुत ही ज्यादा लेंथ है इसकी। किसका पार्ट है ये? उधमपुर श्रीनगर बरमबुला रेल लिंक, ध्यान रखेंगे, उधमपुर श्रीनगर बरमबुला रेल लिंक है ना, ध्यान रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आता है और कहाँ पे है? रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके, जेएनके यूटी का रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये रेल ब्रिज है ना, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज बना है। द ब्रिज कनेक्ट्स कटरा एंड रियासी, ध्यान रखना है, कटरा और रियासी को ज्वाइन करता है। रिक्वायर्ड डिटेल जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी दिल्ली। आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली ने डिटेल जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करी पहले है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्रेजाइल टेरेन है वहां का माउंटेन स्लोप्स में, ठीक है। तो इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है? पहला केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया, कहाँ पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने दिखाया है पूरे देश को है ना इन अ वीडियो, तो ये सब कुछ आपने ध्यान रखना है। कटरा से रियासी को जोड़ता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने हैं। चलिए हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे ये लाई कर रहा है। ये देखिए, ये आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में है ना, दिस इज जेएनके, ठीक है, ये है जेएनके, और जेएनके में इस जगह पे आपको ये एरिया दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, तो यहाँ पे ये इंडिया का पहला रेल स्टेड ब्रिज बना है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज आईआईटी गुवाहाटी हैज डेवलप्ड एन इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर कैंसर थेरेपी। आईआईटी गुवाहाटी ने है ना, गुवाहाटी इन असम, उन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर कैंसर थेरेपी के लिए, ठीक है। रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी असम, मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट में, एडवांस्ड इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर लोकलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये बनाया गया है, ठीक है, with significantly less side effects typically associated with conventional cancer treatments according to officials। देखिए, जो कन्वेंशनल जो कैंसर ट्रीटमेंट्स है पहले से चले आ रहे हैं, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ना, तो उनको रिप्लेस करने के लिए ये एक एडवांस्ड इंजेक्टेबल हाइड्रोजन जो है आईआईटी गुवाहाटी ने है ना, तो इन्होंने डेवलप किया है। द रिसर्च कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, तो ध्यान रखेंगे आईआईटी गुवाहाटी ने किसके साथ मिलकर ये बनाया है? बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के साथ, ध्यान रखेंगे है ना। हैड बीन पब्लिश्ड इन मटेरियल्स हॉरिजॉन्स, अ जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान रखना है किसके साथ कोलैबोरेट किया है? विद बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, आईआईटी गुवाहाटी ने। तो यहाँ से यहीं से सवाल बन सकता है कि किसने इसको डेवलप किया है, ध्यान रखिए आईआईटी गुवाहाटी इन नॉर्थ ईस्ट। एशियाज लार्जेस्ट एरो शो एरो इंडिया 2025, एशिया का लार्जेस्ट एरो शो होने जा रहा है ना, एरो इंडिया 2025, कहाँ पे? बेंगलुरु में, ध्यान रखेंगे बेंगलुरु में होने जा रहा है। एयरफोर्स स्टेशन यालाहंका इन बेंगलुरु, एग्जैक्टली कहाँ पे है? एयरफोर्स स्टेशन यालाहंका जो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु इज इन कर्नाटका, ध्यान रखेंगे। होस्ट द 15th एडिशन, कर्नाटका 15th एडिशन को होस्ट कर रहा है, ठीक है, कब से कब तक? 10th to 14th ऑफ फरवरी, ठीक है, 10 से 14 फरवरी तक। The runway to a billion opportunities is the theme of this event। थीम इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने आपको काफी बार कहा है, तो थीम क्या है इसका? The runway to a billion opportunities, ठीक है, to accelerate the indigenization process and showcase cutting edge technologies। indigenization
प्रोसेस को ये एक्सेलरेट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं ना, बढ़ावा देना चाहते हैं, एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को भी शोकेस करने वाले हैं। द फर्स्ट 3 days ऑफ द इवेंट विल बी बिजनेस डेज, पहले 3 दिन बिजनेस डेज रहेंगे, और 13th and 14th आर सेट एज पब्लिक डेज सो दैट पीपल कैन वॉच द शो। ठीक है, 13 और 14 को लोग बाहर से आके देख सकते हैं, बाकी बिजनेस डेज रहने वाले। तो देखिए यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है, एशिया का लार्जेस्ट एरो शो होने जा रहा है, कहाँ पे, कर्नाटका बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु होस्ट कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और इसका थीम ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें पॉइंट्स ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है, HMPV इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही आजकल न्यूज में बना हुआ है ना, HMPV वायरस, ध्यान रखेंगे। देखिए पहले तो इसके कुछ सिम्टम्स देख लीजिए आप, है ना, रनी और स्टफी नोज, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना, सोर थ्रोट, वीजिंग, फीवर, रैश। तो ये कुछ है सिम्टम्स HMPV वायरस के। तो आप सबको मतलब खुद का बचाव खुद ही करना है, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, हाथ को बार बार धोइए, है ना, और खुद को सेफ रखिए, लोगों से दूर रहिए, है ना। HMPV बिलोंग्स टू कौन सी फैमिली को, न्यूमोवायरिडे, ठीक है, न्यूमोवायरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। और इन्फेक्शन ऑफन प्रेजेंट विद माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स, जो मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए, तो दीज आर माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स। There is currently no specific antiviral medication available. अभी के टाइम में कोई एंटीवायरल मेडिकेशन भी अवेलेबल नहीं है इसके लिए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ना। ट्रीटमेंट टिपिकली फोकसेस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स। तो देखिए मैं आपको वैसे भी बता रही थी कि जो ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको भी बताए, इसका ट्रीटमेंट के लिए ऐसी कोई एंटीवायरल मेडिकेशन है नहीं अवेलेबल। तो आपको किस पे ध्यान देना है, सिम्टम्स पे। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको खुद से ही ध्यान देना है ना, खुद की प्रोटेक्शन खुद ही करनी है। चलिए, तो HMPV वायरस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, न्यूमोवायरिडे, ठीक है, PNEUMOVIRIDAE फैमिली ऑफ वायरसेस, ठीक है, एक वायरस है जो कि न्यूमोवायरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, फोकस रखना है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उसको क्योर कर देना है ना। हर घर लखपति स्कीम, चलिए ये देखिए, हर घर लखपति स्कीम क्या है। गोल ओरिएंटेड डिपॉजिट स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय SBI फॉर कस्टमर्स ऑफ ऑल एजेस। तो ये किसकी स्कीम है, SBI की, ठीक है, SBI बैंक की ये स्कीम है, ध्यान रखना है। लॉन्च 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम्स, हर घर लखपति एंड पैट्रन्स। तो 2 स्कीम्स लॉन्च करी है SBI ने, कौन सी, हर घर लखपति, दूसरी पैटर्न्स, ठीक है। हर घर लखपति स्कीम इज अ प्री कैलकुलेटेड रिकरिंग डिपॉजिट टू एक्यूमुलेट अ सम ऑफ 1 लाख और इट्स मल्टीपल। तो हर घर ये लखपति स्कीम जो है ये रिकरिंग डिपॉजिट है टू एक्यूमुलेट सम ऑफ 1 लाख और इट्स मल्टीपल, 1 लाख या फिर 1 लाख से ज्यादा, 1 2 3 4 ऐसे, और इट्स मल्टीपल ना। पैटर्न्स क्या है, इज अ टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स फॉर सीनियर सिटीजन एज 80 ईयर्स और अबव। तो 2 तरह की स्कीम है, पहले हर घर लखपति स्कीम, दूसरा पैटर्न स्कीम। पैटर्न स्कीम किन के लिए है, 80 ईयर्स के लोगों के लिए और अबव, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। हर घर लखपति स्कीम इज अवेलेबल टू माइनर्स ऑल्सो। तो हर घर लखपति स्कीम सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है, SBI की ये स्कीम है। टू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू टर्म डिपॉजिट कस्टमर्स। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो SBI के तो आपके लिए भी है, और जो न्यू जुड़ेंगे, है ना, न्यू टर्म डिपॉजिट कस्टमर्स है, वो भी इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि हर घर लखपति स्कीम किसने लॉन्च करी, किस बैंक ने लॉन्च करी, तो SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हिंदी डे, देखिए आज एक इंपॉर्टेंट डे है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दिन हो जाता है ना। पूरे विश्व में मनाया जाता है 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व हिंदी दिवस, है ना, इज एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन January 10, ठीक है, ग्लोबली मनाया जाता है। was created to mark the occasion when Hindi was first spoken at the UNGA in 1949।
देखिए इसका सिग्निफिकेंस देख लीजिए। यूएनजीए जो है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 1949 में पहली बार हिंदी बोली गई थी। तो ये वर्ल्ड हिंदी डे का सिग्निफिकेंस है, इसीलिए ये मनाया जाता है ना 1949 से, विद नियरली 600 मिलियन पीपल, है ना, जो कि वर्ल्ड वाइड हिंदी बोलते हैं 600 मिलियन, ये एक डेटा है ना। हिंदी इज द थर्ड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड वाइड है उसमें हिंदी थर्ड नंबर पे आती है, और पहली और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? चाइनीज एंड इंग्लिश, है ना। फर्स्ट इज चाइनीज, देन इंग्लिश, तीसरी आती है हिंदी। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। और इस साल का थीम क्या है? एकता और एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? पहले तो यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी बोली गई थी 1949, तब से इस दिन को ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, जनवरी 10 को। और आपको कुछ फैक्ट्स ध्यान रखने हैं कि पहली स्पोकन लैंग्वेज इन वर्ल्ड है ना चाइनीज, इंग्लिश, और थर्ड नंबर पे आती है हिंदी, है ना, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। और थीम तो आपको ध्यान रखना ही है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो ये था 10th of January का सिग्निफिकेंस। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, MCQs। Which IIT has developed an injectable hydrogel for कैंसर थेरेपी? कौन सी IIT ने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजल जो है फॉर कैंसर थेरेपी के लिए डेवलप किया है? तो आंसर इज क्या है? IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, IIT कानपुर और IIT गुवाहाटी। हमने बहुत अच्छे से देखा था, तो आंसर इज IIT गुवाहाटी, ठीक है। IIT गुवाहाटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज वेयर विल एशियाज लार्जेस्ट एरो शो एरो इंडिया 2025 बी हेल्ड? कहाँ पे होने जा रहा है? आपको याद होगा अगर आपने अच्छे से पूरी वीडियो को देखा है ना। तो चलिए आंसर इज इधर इट्स हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। तो आंसर इज बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु कर्नाटका में होना जा रहा है, होस्ट सिटी है ये बेंगलुरु। Consider the following statements about human metapneumovirus, HMPV के बारे में ये सवाल है। It is a member of कौन सा? पैराम्यूवायरिडे फैमिली ऑफ वायरसेस, हमने देखा था। तो इसमें से स्टेटमेंट बतानी है आपने कौन सी करेक्ट है। HMPV infection can cause symptoms similar to the common cold such as runny nose, cough and fever. There is currently no specific treatment for HMPV infection. चलिए तो सवाल क्या है? Only one, only two, all three, none. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आपको ऑप्शंस में भी दिया है 1, 2, 3 और नन। देखिए जो पहली स्टेटमेंट है पैरामायरोवेरिडे, इस फैमिली ऑफ वायरसेस को ये बिलोंग नहीं करता। आपको बताना है, हमने बहुत अच्छे से देखा था कि कौन सी फैमिली को ये बिलोंग करता है वायरसेस की, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। मैंने ये बता दिया इस फैमिली को तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। कैन कॉज सिम्टम्स सिमिलर टू कॉमन कोल्ड सच रनी नोज, है ना, यस ये सही है। देयर इज करंटली नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर HMPV इन्फेक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दो स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, तो ओनली 2, बी इज करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट इज विच बैंक हैज लॉन्च द हर घर लखपति स्कीम? कौन से बैंक ने? हमने बहुत एंड में ही आएगा देखा था, है ना। SBI, HDFC, ICICI और IDFC। तो करेक्ट आंसर इज SBI, हमने देखा था, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Anji Khat Bridge is the country's first cable stayed bridge of Indian Railways connected Katra and Riyasi is on which river? कौन सी रिवर पे है ये? आपको ध्यान होगा कौन सी रिवर पे है। आंसर इज चिनाब, ठीक है, चिनाब रिवर पे ये है। देखिए सारी जो रिवर है ये नॉर्थ में बहती है ना, चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, आपने देखा होगा ये नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है। तो ये इनमें से कौन सी रिवर पे ये ब्रिज बना है? चिनाब रिवर पे, ध्यान रखेंगे। Who has been appointed as the new space secretary and chairman of the Indian Space Research Organization? इसरो के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी, अनिल भारद्वाज, वी नारायणन और शिव प्रसाद। तो
करेक्ट आंसर इज वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन जी, है ना। इन्होंने सक्सीड किसे किया है आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आपके लिए सवाल, अंजी खट ब्रिज इज द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज ऑफ इंडिया, है ना। इंडियन रेलवे सिचुएटेड इन विच स्टेट, यूटी, कौन से स्टेट और यूटी में ये है। हमने बहुत अच्छे से देखा है, हमने रिवर भी देख ली कि किस रिवर पे है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन से स्टेट या फिर यूटी में ये बनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। देखिए हम बहुत ही अच्छे से पूरी न्यूज़, दिन में जितनी भी न्यूज़ रहती है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, वो हम पूरी अच्छे से कवर करते हैं। उसका जीके, है ना, स्टैटिक जीके भी हम देखते हैं कि स्टैटिक पोर्शन में क्या आता है। फिर एट द एंड एमसीक्यूज भी हम देखते हैं, और जो एंड में मैं आपको सवाल देती हूँ उसका जरूर आंसर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर करते हो ना आपको खुद भी याद रहता है, अच्छा मैंने वहां पे ये आंसर किया था, ओके ये, ठीक है। इस तरह से आपकी भी प्रिपरेशन में फर्क पड़ेगा, बेटर हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए फॉर डेली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए, ठीक है। थैंक यू।